आपको एक बात शायद नहीं पता हो, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मध्य प्रदेश के दमोह में खाट को सरकारी एम्बुलेंस की श्रेणी में माना जाता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब जनता खाट पर उठाई जाए तब समझ लेना कि नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी उतार फेंकी है। क्या यह है सिस्टम और प्रशासन का विकास मॉडल कि जनता सड़क पर ढूंढे और नेता मंच पर वोट ढूंढे? सड़कें तरक्की की पहली पहचान होती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के दमोह में सड़क ही नहीं है, वहां खाट है जिस पर जिंदगी ढोई जा रही है। दमोह में एक दादी अम्मा की तबीयत खराब हो गई। उन्हें करीब 2 किलोमीटर तक खाट पर उठाकर ले जाया गया। हालात बिगड़ते जा रहे थे, एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही थी, रास्ता नहीं था, जान बचानी थी, कोई चारा नहीं था। सोचिए इस बेबसी को आप। 4 लोगों ने खाट उठाई, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। सवाल है कि सड़क का पैसा कहां गया? क्या जनता और भीड़ जुटाने और वोट देने तक ही है क्या हमारा रोल? मध्य प्रदेश में ऐसी खबरें आम हो गई हैं, आए दिन ऐसे वीडियोस देखने को मिलते हैं। वो एक इन्फ्लुएंसर है ना, लीला साहू, उसने भी कई वीडियोस बनाए, उन्होंने भी मांग की। नेता तो इतने बदजुबान है कि कहते हैं कि उठवा लेंगे, तो उठवा लेते ना, इस बुजुर्ग को उठवा लेते। इन घटनाओं के बाद भी प्रशासन नहीं जागता है, प्रशासन सोता रहा है। जनप्रतिनिधि गूंगे बहरों की तरह चुपचाप बैठे रहे और अब एक और महिला की जान जाते जाते बची। सोचिए कि तस्वीर किसी आदिम युग की नहीं है, ये 2025 की तस्वीर है। ये तस्वीरें आपको झकझोर देंगी। ये तस्वीरें आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। ये तस्वीरें आज के नए भारत की वो हकीकत दिखा रही हैं जिसे देखकर शर्म भी शर्मा जाए। मध्य प्रदेश के दमोह जिले से आई ये तस्वीर सिस्टम की नाकामी की चीखती गवाही दे रही है। दमोह जिले के पथरिया ब्लॉक का एक गांव, नाम है मनकोरा, और वहां से 2 किलोमीटर दूर एक बस्ती जिसका नाम है रजक की टपरिया। ये खस्ता हाल वहीं का है। करीब 250 परिवार यहां रहते हैं, लेकिन सड़क नहीं है, इलाज के साधन नहीं है, सुनवाई नहीं है और शायद सरकार के जनप्रतिनिधि भी नहीं है। रविवार दोपहर गांव की एक बुजुर्ग महिला राधाबाई की तबीयत अचानक खराब हो गई। हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती थी क्योंकि रास्ता ही नहीं था। फिर क्या, गांव के लोगों ने घाट निकाली, चारपाई पर बुजुर्ग महिला को लिटाया और उसी घाट को 4 लोगों ने अपने कंधों पर उठाया। 2 किलोमीटर कीचड़ में, दलदल में जान हथेली पर रखकर उन्हें पथरिया अस्पताल पहुंचाया गया। सड़क तो जैसे कभी इस गांव के लिए बनाई ही नहीं गई। गांव के लोग कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से इस बारे में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। कई बार तो हम लोगों ने इस पे मट्टी भी डाल दी, सुधारी है, और बीमार हो जाए कोई तो आज वो क्या समझ कर ले आए अस्पताल से। अब रास्ता है ही नहीं, जा हो गया खटिया पे ले जा। नेता से नहीं बोला था? नेता से बोली, सरपंच से, राजमंत्री हैं भी अपने यहाँ के भैया, राजमंत्री सुने जब तो है। ये पहली बार नहीं हुआ है। कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के सीधी जिले की एक गर्भवती महिला लीला साहू ने गांव की कच्ची और कीचड़ भरी सड़कों की समस्या को लेकर आवाज उठाई थी। उस वक्त उनका ये वीडियो वायरल हुआ था। ओ सांसद जी, अपना जब हिम्मत नहीं रही है ये रोड का बनवा ले कहीं, तो अपना झूठ के हमसे वादा काहे की हैं? हम अपना का बता दे जाते कि हम गर्भावस्था में 9वां महीना चढ़ रहा है माँ, और ये हमारे गांव के यहीं इन्हों की भाई हालत है, हमारा और इनका सेम हालत है। तो चाहे अपना एमा मुर्मीकरण कराई बहन, और चाहे तो राखा डरवाई और तुरंत करवाई, काहे से कि अब कौनो टाइम पर रात बिरात दिन आधी रात भी काम पड़ गया था, कत्ती समय हम ये काम पड़ गया तो हम बजे का करा, और उनके एम्बुलेंस ना आई जाता और कुछ भी हो गया देखा जिम्मेदारी होती। सालगी जिम्मेदार अपना हो, अब हम बता दे थे। लीला साहू के इस वीडियो के बाद जमकर राजनीति हुई। बीजेपी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा
और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह के अजीब गरीब बयान सामने आए, जो खूब चर्चा में रहे और आखिरकार सड़क बनवाने का काम शुरू हो गया था। लीला साहू ने तो अपनी जंग जीत ली थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही रीवा में ही एक गर्भवती महिला की रास्ता नहीं होने से मौत हो गई थी। हालात को ऐसे समझिए कि गर्भवती महिला के ससुराल में सड़क नहीं थी तो वो मायके आई थी, लेकिन मायके में भी सड़क पर पानी भर गया, जिससे वो अस्पताल नहीं पहुंच पाई और उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश में ऐसी खबरें आम हो गई हैं। आए दिन ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं और इन मौतों के बाद भी प्रशासन नहीं जागता। प्रशासन सोता रहा, जनप्रतिनिधि गूंगे बहरों की तरह चुपचाप बैठे रहते हैं और अब एक और महिला की जान जाते जाते बची है। तो सवाल भी खड़े हो जाते हैं कि क्या ये वही राज्य है जहां स्मार्ट सिटी के दावे किए जाते हैं? क्या ये वही मध्य प्रदेश है जहां करोड़ों के रोड शो होते हैं? क्या इन 250 परिवारों की कोई कीमत नहीं है? जब देश चांद पर पहुंच चुका है, जब बुलेट ट्रेन के वादे हो रहे हैं, जब डिजिटल इंडिया के गीत गाए जा रहे हैं, तब मध्य प्रदेश के कई गांव सड़क के लिए तरस रहे हैं। लोग आज भी खाट को एम्बुलेंस बना रहे हैं। गांव वालों की आंखों में आज भी उम्मीद है, लेकिन अब वो उम्मीद धुंधली होती जा रही है। आपको एक बात शायद नहीं पता हो, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मध्य प्रदेश के दमोह में खाट को सरकारी एम्बुलेंस की श्रेणी में माना जाता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब जनता खाट पर उठाई जाए तब समझ लेना कि नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी उतार फेंकी है। क्या यह है सिस्टम और प्रशासन का विकास मॉडल कि जनता सड़क पर ढूंढे और नेता मंच पर वोट ढूंढे? सड़कें तरक्की की पहली पहचान होती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के दामों में सड़क ही नहीं है, वहां खाट है जिस पर जिंदगी ढोई जा रही है। दमोह में एक दादी अम्मा की तबीयत खराब हो गई, उन्हें करीब 2 किलोमीटर तक खाट पर उठाकर ले जाया गया। हालात बिगड़ते जा रहे थे, एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही थी, रास्ता नहीं था, जान बचानी थी, कोई चारा नहीं था। सोचिए इस बेबसी को आप। 4 लोगों ने खाट उठाई, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। सवाल है कि सड़क का पैसा कहां गया? क्या जनता और भीड़ जुटाने और वोट देने तक ही है क्या हमारा रोल? मध्य प्रदेश में ऐसी खबरें आम हो गई हैं, आए दिन ऐसे वीडियोस देखने को मिलते हैं। वो एक इन्फ्लुएंसर है ना, लीला साहू, उसने भी कई वीडियोस बनाए, उन्होंने भी मांग की। नेता तो इतने बदजुबान है कि कहते हैं कि उठवा लेंगे, तो उठवा लेते ना, इस बुजुर्ग को उठवा लेते। इन घटनाओं के बाद भी प्रशासन नहीं जागता है, प्रशासन सोता रहा है। जनप्रतिनिधि गूंगे बहरों की तरह चुपचाप बैठे रहे और अब एक और महिला की जान जाते जाते बची। सोचिए कि तस्वीर किसी आदिम युग की नहीं है, ये 2025 की तस्वीर है। ये तस्वीरें आपको झकझोर देंगी। ये तस्वीरें आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। ये तस्वीरें आज के नए भारत की वो हकीकत दिखा रही हैं जिसे देखकर शर्म भी शर्मा जाए। मध्य प्रदेश के दमोह जिले से आई ये तस्वीर सिस्टम की नाकामी की चीखती गवाही दे रही है। दमोह जिले के पथरिया ब्लॉक का एक गांव, नाम है मनकोरा, और वहां से 2 किलोमीटर दूर एक बस्ती जिसका नाम है रजक की टपरिया। ये खस्ता हाल वहीं का है। करीब 250 परिवार यहां रहते हैं, लेकिन सड़क नहीं है, इलाज के साधन नहीं है, सुनवाई नहीं है और शायद सरकार के जनप्रतिनिधि भी नहीं है। रविवार दोपहर गांव की एक बुजुर्ग महिला राधाबाई की तबीयत अचानक खराब हो गई। हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती थी क्योंकि रास्ता ही नहीं था। फिर क्या, गांव के लोगों ने घाट निकाली, चारपाई पर बुजुर्ग महिला को लिटाया और उसी घाट को 4 लोगों ने अपने कंधों पर उठाया। 2 किलोमीटर कीचड़ में, दलदल में जान हथेली पर रखकर उन्हें पथरिया अस्पताल पहुंचाया गया। सड़क तो जैसे कभी इस गांव के लिए बनाई ही नहीं गई। गांव के लोग कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से इस बारे में शिकायत कर चुके हैं,
लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। कई बार तो हम लोगों ने इस पे मट्टी भी डाल दी, सुधारी है, और बीमार हो जाए कोई तो आज वो क्या समझ के ले आए अस्पताल से। अब रास्ता है ही नहीं हो गया, खटिया पे ले जाते। नेता से नहीं बोला था, नेता से बोली, सरपंच से सुने, राजमंत्री हैं भी अपने यहाँ के। भैया राजमंत्री सुने जब तो है। ये पहली बार नहीं हुआ है। कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के सीधी जिले की एक गर्भवती महिला लीला साहू ने गांव की कच्ची और कीचड़ भरी सड़कों की समस्या को लेकर आवाज उठाई थी। उस वक्त उनका ये वीडियो वायरल हुआ था। ओ सांसद जी, अपना जब हिम्मत नहीं रही है ये रोड का बनवा ले कहीं, तो अपना झूठ के हमसे वादा काहे की हैं? हम अपना का बता दे चाहते कि हम गर्भावस्था में 9वां महीना चढ़ रहा है माँ, और ये हमारे गांव के यहीं इन्हों की भाई हालत है, हमारा और इनका सेम हालत है। तो चाहे अपना एमा मुर्मीकरण कराई बहन, और चाहे तो राखा डरवाई और तुरंत करवाई, काहे से कि अब कौनो टाइम पर रात बिरात दिन आधी रात भी काम पड़ गया था, कत्ती समय हम ये काम पड़ गया तो हम बजे का करा, और उनके एम्बुलेंस ना आई जाता और कुछ भी हो गया देखा जिम्मेदारी होती सालगी जिम्मेदार अपना हो, अब हम बता दे थे। लीला साहू के इस वीडियो के बाद जमकर राजनीति हुई। बीजेपी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह के अजीब गरीब बयान सामने आए, जो खूब चर्चा में रहे, और आखिरकार सड़क बनवाने का काम शुरू हो गया था। लीला साहू ने तो अपनी जंग जीत ली थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही रीवा में ही एक गर्भवती महिला की रास्ता नहीं होने से मौत हो गई थी। हालात को ऐसे समझिए कि गर्भवती महिला के ससुराल में सड़क नहीं थी तो वो मायके आई थी, लेकिन मायके में भी सड़क पर पानी भर गया, जिससे वो अस्पताल नहीं पहुंच पाई और उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश में ऐसी खबरें आम हो गई हैं। आए दिन ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं, और इन मौतों के बाद भी प्रशासन नहीं जागता। प्रशासन सोता रहा, जनप्रतिनिधि गूंगे बहरों की तरह चुपचाप बैठे रहते हैं, और अब एक और महिला की जान जाते जाते बची है। तो सवाल भी खड़े हो जाते हैं कि क्या ये वही राज्य है जहां स्मार्ट सिटी के दावे किए जाते हैं? क्या ये वही मध्य प्रदेश है जहां करोड़ों के रोड शो होते हैं? क्या इन 250 परिवारों की कोई कीमत नहीं है? जब देश चांद पर पहुंच चुका है, जब बुलेट ट्रेन के वादे हो रहे हैं, जब डिजिटल इंडिया के गीत गाए जा रहे हैं, तब मध्य प्रदेश के कई गांव सड़क के लिए तरस रहे हैं। लोग आज भी खाट को एम्बुलेंस बना रहे हैं। गांव वालों की आंखों में आज भी उम्मीद है, लेकिन अब वो उम्मीद धुंधली होती जा रही है।